सभी को नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त हैं। और आपको ये भी पता है कि परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं। आने वाले समय में जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग है, वो भी परीक्षा दिसंबर में आयोजित होगी। दिसंबर का कोई ज़्यादा समय नहीं रह गया है। और उसके बाद उससे पहले एक बड़ी वैकेंसी भी आने की विचार है कि अगस्त में, जुलाई के लास्ट में, अगस्त के लास्ट में सेकेंड ग्रेड सेकेंडरी एजुकेशन की और फर्स्ट ग्रेड रीट वगैरह काफ़ी वैकेंसी आगे आनी है। तो उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी जो तैयारी है वो लगातार जारी रखें। यदि आप रेगुलरिटी नियमितता नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो उसके सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो आप उस एग्ज़ाम में सही तरीके से उस एग्ज़ाम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। आज का जो हमारा वीडियो का उद्देश्य है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिस पर हम पिछले 2 साल से फोकस कर रहे हैं टेस्ट सीरीज और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर बार में सुधार किए जा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा करेंगे आज कि वास्तव में टेस्ट सीरीज अपने लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, क्यों देने चाहिए, किस प्रकार की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, उस पर हम आज चर्चा करेंगे कि टेस्ट सीरीज क्या है। देखो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग इसका अनुमान लगाते हैं, अलग अलग व्यक्ति की राय, अलग अलग सोच हो सकती है हर व्यक्ति की, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो टेस्ट सीरीज का ये है कि हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका जो सिलेबस है उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। और शायद ये सही तरीका है हमारे आइडिया से। यदि आपने पहले कहीं से कोर्स कर रखा है, नहीं कर रखा है, या आप किस टाइप से पढ़ते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से हम प्रश्नों को बनाते हैं उसके बाद आपके सामने रखते हैं कि किस प्रकार के टॉपिक से, टॉपिक वाइज है, बड़े टेस्ट हैं, रिवीजन टेस्ट हैं, इस प्रकार हर बार थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार किया है। तो वास्तव में यदि आप ग्रेड सेकंड की, ग्रेड फर्स्ट की, किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होती है यदि आप इस तरीके से थे। देखो, टेस्ट बाजार में जो चल रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बाजार में आपको टेस्ट 100 रुपये में भी मिलेंगे, 500 में भी मिलेंगे, 50 रुपये में मिलेंगे और फ्री भी मिल रहे हैं। टेस्ट का सही तरीका क्या हो सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में सही तरीका हो सकता है और आपको किस टाइप से टेस्ट देने चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे कि टेस्ट सीरीज पिछले हालांकि मुझे भी इतना अनुभव नहीं था टेस्ट के बारे में, लेकिन पिछली वैकेंसी के अंदर जिस टाइप से हमारी टेस्ट सीरीज ने ये कारनामा किया है उससे मुझे भी समझ में आया कि वास्तव में विद्यार्थी यदि सही तरीके से इसका उपयोग करता है तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। यदि आप बाजार के रूप में इसको सीधा मार्केटिंग के रूप में यदि यूज करते हैं तो इसका फायदा आपको कतई नहीं मिलने वाला। जैसा हम बता रहे हैं आपको कि पिछली सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर हमने कोर्स लॉन्च नहीं किया और अब की बार भी मैंने कोर्स लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस टेस्ट के ऊपर रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी रकम हम कमा रहे हैं टेस्ट से, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल मार्गदर्शन है, बच्चों से जुड़े हुए हैं, बस इतना ही है। इसके अलावा ऐसा करने को मैं भी कोर्स लॉन्च कर सकता था, लेकिन हम पहले पूर्ण रूप से ये चाह रहे हैं कि हमारे जो टेस्ट पेपर हैं वो इस प्रकार के हों कि बच्चा देने के बाद वास्तव में ये कहे कि हमने टेस्ट दिया है। और एग्जाम के टाइम हमने आपको पहले शुरू से बताया था कि आप एग्जाम के टाइम इन पेपरों को फाइल में लगा सकते हैं और आपको लास्ट में ये पता चलेगा कि इस टॉपिक से सर ने एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न दिया था और ये इसी रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आया। एग्जाम में ये कभी नहीं होगा कि मैंने आपको यहाँ टेस्ट के अंदर दे दिया सेम, हालांकि सेम प्रश्न भी आते हैं लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। 5%, 10, 15, 20% तक आ सकते हैं प्रश्न। लेकिन मेन है कि आपका जो टॉपिक है उसको पूरा क्लियर करता हुआ होना चाहिए। टेस्ट इस प्रकार का हो जैसे हमने प्लांट फिजियोलॉजी दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, केमिकल बॉन्डिंग दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, या अन्य कोई टॉपिक का आपको टेस्ट दिया और उसके आपने प्रश्न हल कर लिए तो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, कई बाजार के अंदर ऐसी भी टेस्ट सीरीज हैं जो इस प्रकार से बनाते हैं कि इतना हार्ड पेपर बनाए कि बच्चों को आना नहीं चाहिए। मतलब हमारे पास ही है ऐसा प्रश्न कहीं भी नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न बनाने का उद्देश्य हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थी इस टॉपिक को सरल तरीके से कैसे कर पाए और उस टेस्ट देने के बाद, अब टेस्ट देने के भी कई तरीके हो सकते हैं, कई बार हम इससे डिमोलाइज भी हो जाते हैं, लेकिन आपको उस टाइप से नहीं है जैसे हमने आपको ऐप के अंदर टेस्ट दिया। जो ऑनलाइन विद्यार्थी उनकी बात कर रहा हूँ, हमने ऑनलाइन आपको टेस्ट दे दिया 2 घंटे का टाइम, आप उसी 2 घंटे के दौरान करने का प्रयास करते हैं।
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आपका रिकॉर्डेड भी रह सकता है वो, आप 2 दिन बाद आपका यदि टॉपिक सही नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसको बाद में दे लें, लेकिन आप उसका प्रिंट निकाल कर भी दे सकते हैं। आपका उद्देश्य रैंक पर नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखो, रैंक एक बार टेस्ट देने से नहीं सुधरती है, रैंक के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार जब हम 6 महीने 8-10 महीने पढ़ेंगे तब जाकर हम रैंक की स्थिति में आते हैं। हमारा टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है, जब भी हम टेस्ट देते हैं तो पहला उद्देश्य होता है कि मेरी रैंक, पहली रैंक नहीं आई, दूसरी नहीं आई या तीसरी रैंक नहीं आई, मेरी तो तैयारी नहीं है। ऐसा कतई ही आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, ऐसा आपको सोच भी नहीं रखनी है। आपको टेस्ट का मतलब है कि आपका जो वो पूरा टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, उसकी पहली प्राथमिकता आपकी ये रहनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता में आप रैंक को रखेंगे कि हाँ मेरा टॉपिक क्लियर है और मेरे को सारे प्रश्न आ रहे हैं, उसके बाद मेरी रैंक क्यों नहीं आई। ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि आपका टॉपिक क्लियर है तो आपकी रैंक अनिवार्य रूप से अच्छी आती है। तो आप जब भी पहली बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप उसका टेस्ट दें, उसके बाद उसका प्रिंट निकलवा कर भी टेस्ट दे सकते हैं, प्रिंट निकलवा कर आप रख सकते हैं अपने पास। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में आएगी, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के साथ हमें ये पता नहीं चल पाता है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चीज जब तक हमें नहीं पता है तब तक पढ़ने का कोई फायदा हमें नहीं मिलता है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। ये चीजें यदि आप समझेंगे तो टेस्ट सीरीज से ही आप सीखते हैं। यदि आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो उससे तो बड़ा फायदा कहीं नहीं है। लेकिन सारे साथी, मैं भी समझता हूं कि ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए ऐप के अंदर हमने प्रिंट का ऑप्शन दे दिया या सभी ने दे रखा है, तो आप वहां से प्रिंट निकलवा कर टेस्ट दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज की क्या विशेषता होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी टेस्ट सीरीज कैसे हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज अच्छी है। उसके लिए मैं मेरी तरफ से जहां मेरा जो अनुभव है वो साझा कर रहा हूँ। आपको यदि अच्छा लगे तो आप इस अनुभव को आगे शेयर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। हम पहली पॉइंट बात करें, जो भी टेस्ट सीरीज है वो सिलेबस पर आधारित होनी चाहिए। सिलेबस का मतलब है कि आपका जो परीक्षा पैटर्न है, आपका जो सिलेबस बोर्ड ने जारी कर रखा है, उससे रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज है जो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में कुछ है, टेस्ट में प्रश्न ऊट पटांग ऐसे डाले जा रहे हैं, गलतियां हैं, ऐसी प्रकार का पैटर्न टेस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि टेस्ट सीरीज सिलेबस पर आधारित होनी चाहिए। प्रश्नों का लेवल, परीक्षा के समकक्ष हो। जैसा हम बताएं कि प्रश्न इस प्रकार के हों जिस प्रकार के प्रश्न पिछले एग्जामों में आरपीएससी पूछती हुई आ रही है, इस प्रकार के प्रश्न वहां होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं और रीट के वो जो या तो बिल्कुल निम्न लेवल का या फिर नीट लेवल का प्रश्न आप वहां डाल दे, तो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है टेस्टों में, हम देखते हैं कि डायरेक्ट यूनिवर्सल की बुक हो गई या ऐसी, जो तो आप बोल रहे हैं कि सर वहाँ टेस्ट सीरीज हमें 200 रुपए की मिल रही है, वहाँ 500 की मिल रही है, वहाँ टेस्ट का उनकी प्राथमिकता नहीं है। यहाँ हमारी प्राथमिकता सिलेबस पर या कोर्स पर नहीं है, टेस्ट पर है। तो वहाँ सिर्फ आपको 200 रुपए में इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ केवल यूनिवर्सल की गाइड से कॉपी मारे और आपको पकड़ा दिया। तो वहाँ खर्चा नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती, आपको वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलता, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। वहाँ आपको कुछ दोबारा बताने वाला नहीं, आप उनसे दोबारा उस प्रश्न का जवाब मांगिए, सर ये प्रश्न इस तरह से क्यों हुआ, आपको नहीं बताएंगे, ये तो ऐसा ही है। आप यदि इस प्रकार आप चाह रहे हैं कि हमें पूरी सुविधा मिले, उसके लिए थोड़ी सी उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रश्नों का जो लेवल है वो परीक्षा के क्या होना चाहिए, समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो साइंस का विद्यार्थी प्रश्न सारे नहीं कर पाता है, खुद को नहीं आता, यदि खुद को ही आई तो टेस्ट क्यों दे। उसके लिए एक नया प्रावधान हमने रखा कि वीडियो सॉल्यूशन उसका आपको मिले। वीडियो सॉल्यूशन यदि आपको उसका मिलेगा तो वो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे उनको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में बन रहा है। इसके अलावा सिलेबस पर आधारित होनी चाहिए, पहला पॉइंट हमने देखा। दूसरा, प्रश्नों का लेवल परीक्षा के समकक्ष हो, जिस प्रकार का पैटर्न परीक्षा के अंदर प्रश्नों का रहता है उसी प्रकार का हमें रहना चाहिए। इसके अलावा साइंस जैसे विषय के लिए
वीडियो सॉल्यूशन होना आवश्यक है ताकि उन प्रश्नों को हम, जो प्रश्न हमें नहीं आ रहे उनको हम आवश्यकता अनुसार कर सकें। इसके अलावा यदि आप अ, सभी टॉपिक उसमें शामिल हों, जैसे आप कई बार ऐसी टेस्ट सीरीज लेते हैं कि सर फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग या टीचिंग मेथड की अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट जो आपके हैं वो इसके अंदर शामिल होने चाहिए, सभी विषय बराबर मात्रा में। ये दो तीन चीजें हैं जो टेस्ट सीरीज के अंदर यदि हो तो इस प्रकार की टेस्ट सीरीज सही रहती है यदि आप इसका उपयोग करें। अब इसके बाद टेस्ट सीरीज सही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी भी कुछ कमियां हैं। टेस्ट सीरीज मान लो मैंने बनाई, बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उसका फायदा जब होगा जब इसका उपयोग करेंगे। ऐसा मैंने देखा है कि आपने हमारे से 1199 या 1299 जो भी है 1399 में हमसे टेस्ट सीरीज लेंगे। पहला टेस्ट तो हम बड़ी चाव और मेहनत के साथ देंगे। पहला टेस्ट दिया, उसमें सीधी हम क्या देखते हैं, तैयारी नहीं की, सिलेबस नहीं देखा, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, और सीधी क्या देखते हैं, रैंक। रैंक उसमें हमारी आगे, जैसे 100 बच्चों ने टेस्ट दिया और 60वीं रैंक आ गई, तो अगले दिन से क्या हुआ, टेस्ट सीरीज बंद। अब उसको जब तक नहीं देखेंगे, अब मैंने मतलब टेस्ट सीरीज हमारी जो फर्स्ट 0.0 स्टार्ट हुई थी उसका आज तक बच्चे दे रहे हैं। मतलब उन्होंने उस टाइम केवल एक टेस्ट दिया, हमारे को तो कुछ नहीं आ रहा, रैंक नहीं आ रही, और उसको बंद करके छोड़ दिया। ना उसका वीडियो सोल्यूशन देखा, ना उसकी वर्ड वो जो पीडीएफ है वो देखी, प्रिंट नहीं निकाला, नहीं सोचा कहाँ से प्रश्न आए, किस प्रकार, उनका कोई एनालिसिस उन्होंने नहीं किया। ऐसा ही यहाँ भी होता है कि जिसमें से ये तो चलो ठीक है, टेस्ट नहीं दे रहे, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा, मैंने आपको बताया कि आपको रैंक शुरू से नहीं देखनी है, पहले आप उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, देखिए, आपको नहीं आ रहा है तो उसका वीडियो सोल्यूशन देखिए। आपको टेस्ट का मतलब सीखना है। आप टेस्ट को ये मानकर, फाइनल परीक्षा मानकर ना चलें, टेस्ट को ये मान के चलें कि जो कमियां हैं उसको हमें पूर्ण करना है। ये हमारा कोई फाइनल पेपर नहीं है। यदि ये कमी फाइनल पेपर में मान लो रह जाती है तो आप इसको कैसे पूरा कर पाएंगे। तो इससे पहले एक परिपरीक्षा, इसको हम बोल सकते हैं, एग्जाम से पहले परिपरीक्षा है, जिसमें हम उन गलतियों को सुधारते हैं कि क्या पता इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो हमारा तो वहां क्या होगा, गलत होगा। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए हम पहले एक परिपरीक्षा टेस्ट का आयोजन करते हैं ताकि हम उस चीजों को सीख सके। तो टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है सीखना, लेकिन हम इसको उल्टा लेके चलते हैं पहले दिन। और आप ये बताओ कि जब आपने, हर बार मैं जैसे बोलता हूं कि बीएससी कर रखी है, 11वीं 12वीं, 5-6 साल की जो मेहनत आपने की है, पहले 5-6 साल की जो पढ़ाई है, आप उसको 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने में कैसे पूरा कर सकते हो। उसके लिए हमें समय लगता है, धैर्य चाहिए। आपका पहली टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहा, आप दूसरी में जाएंगे, दूसरी में आपको हो सकता है उसमें सुधार होगा, तीसरे में सुधार होगा, तो आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। सक्सेस मिलेगा आपको 101%, क्योंकि मैंने यहाँ बच्चों को देखा है जो 1.0 में थे, 2.0 में है और 3.0 में, हर बार उनमें क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। ये चीज आप खुद देख सकते हैं। आप यदि मान लो आप ऐसे इस तरीके से टेस्ट ना दे, आप उन टेस्टों के माध्यम से अपनी थ्योरी पढ़े, टेस्ट में देख लिया आपको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसके बाद उसकी थ्योरी पढ़े, इस प्रकार के प्रश्न आए, तो आप, जैसे टेस्ट सीरीज जून से शुरू हो रही है, तो जून से लेकर आप सितंबर में आप अपने आप का आंकलन करना, जब टेस्ट सीरीज खत्म हो तो आप ये सोचना कि मैं कहाँ था और आज कहाँ पहुंचा। वो चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलती है, बहुत सी चीजें। यदि आप इस तरीके से, इस पॉजिटिव वे में यदि लेकर चलते, तो आपको वास्तव में इसका फायदा टेस्ट का मिलता है। मैं मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि हमारे टाइम में टेस्ट सीरीज नहीं थी, तो हमें उसकी तुलना में ऑब्जेक्टिव ज्यादा निकालने पड़े, बहुत सी चीजें पढ़ी, एलन के पीछे के सारे प्रश्न हमने निकाले, बहुत ज्यादा मेहनत की, क्योंकि हमें कुछ बताने वाला नहीं था। उस टाइम 18 की बात है, ये इतना ज्यादा माहौल भी नहीं था टेस्ट का, या कोई ऐसा व्यक्ति यूट्यूब के माध्यम से साइंस से रिलेटेड कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं था। तो मेहनत की है हमने, ज्यादा मेहनत की। हम ये चाह रहे हैं कि आप उतनी मेहनत ना करें, कम मेहनत में स्मार्ट स्टडी के द्वारा इसका सिलेक्शन आपका हो, ऐसी हमारी सोच है। इसलिए हमने एक नई जो शुरुआत है वो की, कोर्स लॉन्च न करके टेस्ट पर जोर दिया, क्योंकि कोर्स, बहुत सी संस्थाएं कोर्स करवा रही हैं, कोर्स का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं करेंगे। चाहे आप घर पे भी निकालें, ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालने का तरीका है, आप टेस्ट में, ये नहीं कह रहा मेरे पास दो, आप जहां भी दो, लेकिन टेस्ट का सही औचित्य यही होना चाहिए। आप ये ना सोचें कि वहां 200 में मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। टेस्ट यदि इस प्रक्रिया से गुजरा हो, इस प्रकार का टेस्ट है, तो आप दे सकते हैं। यदि आपको सस्ता मिले, महंगा मिले लेकिन उसका फायदा आपको मिलेगा, 101% मिलेगा, यदि आप इस तरीके से देंगे। यदि आप ये सोच के देंगे ये टेस्ट है, आगे दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, कोई मतलब नहीं है, ऐसा टेस्ट नहीं दे, इससे अच्छा तो आप ना दें।
आप यदि सही नियमित से शेड्यूल बना होता है टेस्ट का, शेड्यूल का मतलब है कि 15-16 पेपरों का जैसा शेड्यूल है, उसमें आपको पहले से बता दिया, 1 महीने पहले शेड्यूल डाल दिया, तो आप इस 1 महीने के अंदर आराम से उसको तैयार कर सकते हैं। 1 महीना अपने पास है, यदि आप कोर्स भी नहीं किया भी है, कर रखा है, उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कोर्स नहीं भी किया तो भी आप रिकॉर्डेड है आपके पास, आप पहले उनकी क्लास लगा के आराम से देख सकते हैं, ताकि आपको उस विषय से ये पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो ये चीजें उस टेस्ट सीरीज के अंदर होनी चाहिए। अब हम लास्ट में ये देखेंगे कि प्राइस, जो काफी कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर काफी महंगा है, काफी सस्ता है। अब प्राइस डिपेंड करता है टेस्ट सीरीज के ऊपर, टेस्ट सीरीज के ऊपर। यदि आप टेस्ट सीरीज में सुविधाएं बढ़ाएंगे तो उसका प्राइस महंगा होना लाजमी। अब मैं यदि अकेला आपको टेस्ट बना के दूं, मैंने यूनिवर्सल की बुक ले ली, एलन की सीट ले ली, अन्य कोई बुक्स ले ली, उनके पीछे से प्रश्न लिए, टाइप करवाए और आपको दे दिए, उसके लिए हम आराम से 200, 400, 500 में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब पूरी टीम इस पर कार्य करती है, पूरी टीम टीचिंग मेथड के प्रश्न अलग व्यक्ति बना रहा है, फिजिक्स के अलग बना रहा है, बायो के अलग बना रहा है, केमिस्ट्री के अलग बना रहे हैं, उसके बाद वो आपको वीडियो सोल्यूशन भी दे रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आप 1000-1500 रुपए में कैसे टेस्ट दे देंगे, सॉरी 200-300 में आप टेस्ट कैसे देंगे, कैसे संभव हो पाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लाखों विद्यार्थी को टेस्ट दे रहे हैं, मान लो 200 विद्यार्थी भी टेस्ट दे रहे हैं। मैं आपको हकीकत सही बात बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज की, केवल मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं नाम के लिए कि अच्छा हो भी, हाँ हमारे कारण किसी व्यक्ति का चयन हो, इसमें बहुत बड़ा मोटा पैसा कोई नहीं कमा रहे हैं। इसमें सिर्फ इतना है कि आज नाम है कि हाँ रणवीर सर के द्वारा हमने वहाँ टेस्ट दिए और रणवीर सर से जुड़े, इसके कारण हमारा सिलेक्शन हुआ, केवल इस वजह से ही हम ये काम कर रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी मोटी कमाई हम नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जैसे हमने रखा 1299, जिसमें ऑफर भी दे रखा है, ये 1399 ऑफर में आपको 1119 रुपए में वो टेस्ट सीरीज मिल रही है। अब एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी संख्या ऑनलाइन 200 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो। अब 200 को आप 1199 से 1119 से गुणा कर लीजिए। यदि हम 200 को 2,23,800 रुपए, 2,23,800, इसका टाइम पीरियड हम मान के चल रहे हैं। हम जब पेपर बनाएंगे, तैयारी करेंगे, तो लगभग आप मानकर चलें 5 महीने का समय लगता है। 3 महीने चलती है, 1-1.5 महीने पहला हमें स्टार्ट से करना। अब हम देखते हैं कि 2,23,800 रुपए हुए। अब इसमें 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, फिजिक्स का व्यक्ति है, बायो का व्यक्ति है और केमिस्ट्री का। अब ये तीनों व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या खर्चे हैं। अब आप देखते जाए, इसमें हमें 2 कंप्यूटर अनुदेशक लगा रखे हैं, मतलब जिन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर बोल सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर। आप मानकर चलिए ये दोनों व्यक्ति 10 से 11,000 रुपए हमसे मासिक ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1199 में से 10% और निकालना पड़ेगा हमें। इसका जो 10% होगा वो ऐप का खर्चा भी रहता है, 10 से 15% हमसे ऐप वाला भी लेगा। तो आप इसमें ऊपर वाला तो आप निकाल दीजिए, इसमें केवल हमारे पास कितने बचे, 2 लाख, 2 लाख रुपए हमारे पास बचे। अब 2 में से आप देखिए 5 महीने का खर्चा इधर चला गया, 50,000 रुपए आप यहाँ दे सकते हैं, कंप्यूटर वाले के पास चले गए। 2 में से क्या हुआ, 1.5 लाख रुपए बचे। अब 1.5 लाख में इसके अलावा भी बहुत से खर्चे होते हैं, लाइट का खर्चा है, डिजिटल बोर्ड है, इसका खर्चा है, अन्य बहुत से खर्चे हैं, टीचर्स आते हैं उनके भी खर्चे हैं। तो आप ये मानकर चलें इसमें कोई बहुत बड़ी कमाई हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको इस रेट के अंदर इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज मिल रही है तो बहुत बड़ी कोई महंगी नहीं है। केवल हमारी ये सोच है, आपके 1,000-1,100 रुपये आप मानकर चलें, हम ऐसे ही खर्च देते हैं, लेकिन ये 1,000-1,100 रुपये जो आपके हैं आपके काम आएंगे पूरी जिंदगी। आपको कभी भी इनसे रिलेटेड ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको जो 1,000 रुपये आज आपने हमारे साथ हमारे को पे किए, उस 1,000 रुपये जब आपकी जॉब लगेगी तो केवल एक दिन की सैलरी भी नहीं है। लेकिन यदि आप उन 1,000-1,200 रुपये के हम ऐसे उड़ा देते हैं, कपड़े ले आए, खाना पीना कर लिया। कई बार मैं विद्यार्थियों को देखता हूँ
कि सर फीस नहीं है, लेकिन उनके खर्चे देखिए आप। हम सिगरेट पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं, बियर पी सकते हैं, या अन्य खर्चे कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे जूते लगा सकते हैं, बहुत से खर्चे हैं, बाइक से पेट्रोल डलवा सकते हैं। लेकिन हम एक 3 महीने के हैं, ये भी कोई 3.5 महीने के चार्ज हैं, 1200 रुपये 3.5 महीने की, 1119, 3.5 महीने का खर्चा है आपका। और 1 महीने का खर्चा क्या हुआ, केवल 300 रुपये, केवल 300 रुपये महीना हम आपसे ले रहे हैं। और 300 रुपये 1 महीने की कोई ज्यादा बड़ी फीस नहीं है। लेकिन ये इसकी वैलिडिटी भी देखिए आप, हम आपको ऐप के अंदर 1 साल तक वैलिड रख रहे हैं, 1 साल तक आपके पास रहेगा। आप उसको बार बार देख सकते हैं, पीडीएफ निकलवा सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं, बहुत सी चीजें आप सीखने को मिलेगी। आप हर बार किसी भी चीज को नेगेटिव लेके जाते हैं, नेगेटिव नहीं लेना है। कई बार ऐसा सोचते हैं कि सर तो बहुत महंगी दे रहे हैं। आप महंगी दे रहे हैं मान लो, लेकिन आपको कंटेंट भी मिल रहा है। आप उस कंटेंट को पढ़ेंगे और उस कंटेंट में कोई कमी हो तो आप बता सकते हैं कि सर कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट में कमी है, या एग्जाम पैटर्न पर नहीं है, उसकी हम गारंटी लेते हैं। लेकिन खर्चे होते हैं, हर बात बताई नहीं जाती। आप ये ना सोचें कि यहाँ कोई लूटा जा रहा है, लूटने वाली बात भी नहीं है। केवल आपसे जायज जो प्राइस है, इस प्राइस हमने रखे हैं। महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से हमें भी इसका बढ़ाना पड़ता है। जो टीचर्स आते हैं वो भी पैसा लेते हैं, फ्री में कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन उसमें मेहनत भी है। आप एक टेस्ट बनाने में ऐसा ना सोचें कि टेस्ट को एक दिन में बन जाता है, हमें पूरा सप्ताह लग जाता है टेस्ट बनाने में। आज इतना टाइम हो गया टेस्ट सीरीज शुरू किए हुए, कभी घर भी नहीं जाया जाता। आप ये सोचेंगे भी सर तो मजाक कर रहे हैं। कई बार अब छुट्टियां चल रही है, छुट्टियों में भी हम घर नहीं जा पाते। उसका कारण क्या है, टेंशन रहती है, अगले सप्ताह टेस्ट है, बच्चों को टेस्ट प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, आंसर की बनानी है। अब उसमें इतना समय लगता है। आपने तो केवल आके टेस्ट देना है, ऑनलाइन केवल क्लिक करना है, अभी पेपर आ जाएगा। लेकिन उस पेपर को वहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, ये चीज आप नहीं समझ पाते। लेकिन ये चीजें आप जब समझेंगे जब आप इस फील्ड में आएंगे। लेकिन उस टेस्ट में बायो है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पहले उन प्रश्नों को ढूंढा जाता है भी इस एग्जाम में, पिछले एग्जाम में जो प्रश्न आए किस प्रकार के आए, उनको फिर हम एक कॉपी में नोट करते हैं। कॉपी में नोट करने के बाद उनसे टाइप करवाया जाता है, टाइप होने के बाद उनमें वापस करेक्शन होता है, उत्तर कुंजी लगाई जाती है, ऐप में चढ़ाया जाता है। उसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन भी आते हैं प्रश्नों के विपरीत भी, ये प्रश्न सर इसका उत्तर ये नहीं है, वो भी हमें ढूंढने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं कि वास्तव में ये प्रश्न ऐसा है या नहीं। उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन होता है, बहुत सी चीजें हैं, लंबा प्रोसेस है। इससे अच्छा, हालांकि पढ़ाना इससे इजी है। आप कोर्स जब हम देते हैं, कोर्स जब भी हम देंगे, पढ़ाने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना, केवल बोर्ड पे आए, पढ़ाए और उसका वीडियो डाल दिया। लेकिन टेस्ट में प्रक्रिया उससे ज्यादा टफ है, उस प्राइज की तुलना में ज्यादा टफ है। तो आप ये ना सोचिए, उसको आप पॉजिटिव लेकर चलें। और टेस्ट जहां भी आपको मिले, आपको जहां उचित लगे, उस तरीके के टेस्टों पे जो सिलेबस पर हो, जो व्यक्ति केवल टेस्ट पर काम कर रहा है, ये आप बात समझ सकते हैं कि वास्तव में उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। अब ऐसी कोई भी कोचिंग, ऐसी कोई संस्थान नहीं है जो राजस्थान के अंदर केवल टेस्ट पर काम कर रही हो। एकमात्र एग्जाम है सूरतगढ़। अब तक आगे हम हो सकता है हम भी कोर्स लॉन्च करें, लेकिन अब तक हम केवल एकमात्र ऐसी संस्था है जो केवल टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस कर रही है। क्यों कर रही है, ये चीजें आपको समझनी होगी। हम तो पिछले 1.5 साल से, पिछली भर्ती में भी किया, इस भर्ती में भी लगभग 3 साल का समय हो चुका है। तो हम लगातार इस पर काम क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? यही कारण है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास हमसे जो बच्चा जुड़ रहा है वो कल को बाहर जाके ये ना के कि वहां टेस्ट सीरीज हमने सूरतगढ़ आए, सूरतगढ़ टेस्ट दी। बहुत से बच्चे ऑफलाइन है, बाहर के बच्चे भी हैं। हमारा ये फोकस रहता है कि किसी भी बच्चे को असंतुष्टि ना मिले, संतुष्ट हो हमसे, और संतुष्ट हो भी रहे। एक आधा % हम छोड़ सकते हैं, अलग चीज है, समझ में नहीं आ रही होगी उनको, लेकिन बाकी 99% विद्यार्थी हमसे संतुष्ट हैं। क्योंकि जब टेस्ट देने आते हैं तो बच्चों की भावनाओं से, बात से पता चल जाता है, और प्रयास भी रहता है अगली बार। और ये भी है कि जब भी हमने टेस्ट दिए, हर बार नवीनता लेके आए। पहली टेस्ट सीरीज थी, कुछ कमियां रही, मैं खुद स्वीकार करता हूँ, महंगी भी थी। कमियां ये रहने का कारण था, ऐप नया था, हमारे लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, समझ में नहीं आया। कुछ प्रश्न का जो टाइपिस्ट थे उसमें भी कुछ मिस्टेक रही। सेकंड में काफी सुधार हुआ, बहुत ज्यादा सुधार हुआ। और थर्ड के अंदर एक भी कमियां नहीं रहने का प्रयास हमारा रहेगा, ना टाइपिंग में रहे, ना पेपर में रहे, ना सॉल्यूशन में रहे। और ये जो धीरे धीरे पूरे सुधार होते जाएंगे, तो आपको 3.0 जो टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूर्ण रूप से बिना किसी गलती के बहुत ही शानदार मिलने वाली है। पेपर का जो शेड्यूल है वो भी बहुत शानदार है। जो विद्यार्थी बाहर से, संभव है उन विद्यार्थियों को ऑफलाइन टेस्ट देने चाहिए, और जिनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग सोच है, नहीं दे पाते हैं। सोच तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी
मजबूरी हो सकती है बहुत सी, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का आर्थिक रूप से नहीं है एलिजिबल, और वो विद्यार्थी जैसे बाड़मेर से है तो वहां आप उसका प्रिंट निकलवा कर टेस्ट दे सकते हैं। तो आज हमने टेस्ट सीरीज को समझा किस प्रकार से है, आपके जो डाउट्स है उनको हमने क्लियर करने का प्रयास किया है, और जो भी बात हमने आपसे की बिल्कुल सच्चाई है, 100%, इसमें किसी प्रकार की झूठ नहीं है। आप इस प्रकार से जुड़ सकते हैं, आने वाले समय में इसको आपको फायदा देखने को मिलेगा। पीछे के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, आपके जो साथी हैं, उनसे आप ये बात पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। आगे की वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।